नमस्कार, छुयाल पारी बुला चैनल में आप सबको स्वागत है। मैं मनवर रावत। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव छी, वो एक बिबुल बज चुकी। 21 जनवरी की ये का नामांकन होना चाहिए और वो 28 तारीख तक होनी, लेकिन अभी तक चाहे कांग्रेस हुआ चाहे बीजेपी हुआ वो लापुल लिस्ट नहीं निकाल रहा है। मैं अर्ज करे ये छुई लगाना चाहिए मनोहर रावत जी जो केदारनाथ की विधायक जी। मनोहर रावत जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल रावत जी हो कि बाबा केदारनाथ आशीर्वाद अब बार भी मिला आप थी? हाँ बिल्कुल, बाबा को केदारनाथ को आशीर्वाद न केवल महते बल्कि सारा ब्रह्मांड का सारा सृष्टि का लोग होते थे और उनकी कृपा सबों पर बिल्कुल बराबर जानी। लेकिन ये में एक अड़चन यो आना चाहिए कि बीच में चर्चा होना चाहिए कि हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में आना चाहिए और वे में इन बता में कि वो केदारनाथ में चुनाव लड़ में या लड़ सकती, वे में आप क्या राय है? देखा अभी तो केदारनाथ की क्या बात करूँ, वो कांग्रेस में भी नहीं छिन और न कोई संकेत छिन कि वो कांग्रेस में होला। पर मैं विपरीत परिस्थितियों में पिछलो चुनाव कांग्रेस से जीत्यो छूँ और विधानसभा में विधायक का रूप में मेरू प्रदर्शन हरक सिंह जी से 100 गुना बढ़िया से। मेरा के भी प्रश्न को जवाब आप सब पत्रकार लोग गवाह छिन, कभी भी हरक सिंह जी ने नहीं दिया बल्कि तो बात होता है हवा में उड़ाई और वो विधायकों का प्रश्नों का जवाब हवा में उड़ेते हैं। उन सदन की बहुत बार गरिमा को बहुत ही डाउन करी गरिमा, तो उनको परफॉर्मेंस के भी लिहाज से केदारनाथ विधानसभा का हिसाब से सदन में जब भी केदारनाथ से संबंधित प्रश्न आया, जनकी एक प्रश्न हाई कोर्ट ने उच्च हिमालयी जिलों में क्षेत्रों में बुग्यालों में कैंपिंग बंद करी से मेरे अक्का हजारों बालक हजारों युवा वे पर्यटन व्यवसाय पर आधारित छिन, ट्रैकिंग व्यवसाय पर आधारित छिन। ते प्रश्न ते मैंने 4 बार विधानसभा में हरक सिंह जी का सामने वन मंत्री का रूप में लेनी, लेकिन वो उन ते प्रश्न पर कोई भी जवाब नहीं देनी, न कोई निष्कर्ष निकाली। और सबसे अफसोस की बात थी कि ये नहीं बढ़िया डिसीजन एक मामला में देहरादून की जो मलिन बस्ती चिन तो उजाड़ने का बारे में आए छो, लेकिन ते मामला में हरक सिंह जी की सरकार जेमा से मंत्री चाह वो तो अध्यादेश लाई। पर मैंने जब उनसे पूछी विधानसभा में प्रश्न में कि भाई जब आप देहरादून की जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों तक बचाना होता है अध्यादेश ले सका था, तो पहाड़ का लड़का जो बेरोजगार हो गया ये कैंपिंग न कन से रामणी से लेकर के मेरे रांसी गोंडार हमारे मधमेश्वर घाटी के बच्चे हमारे सारी घाटियों के जो बच्चे जो ट्रैकिंग का दशा वो बेरोजगार हो गया। तो हरक सिंह जी ने वे प्रश्न पर कोई भी जवाब नहीं दी। अध्यादेश लोन तो दूर वो सुप्रीम कोर्ट में ते मामला की अपील करने तक नहीं जाया। बड़े मुश्किल में आप पता चलनों को कि जब अपील करी तो ते सुनवाई भी नहीं करी, उन्होंने कोई पैरवी नहीं करी, तो ते पर सी लाचारी भी व्यक्त छा करना। तो मेरी यू बंचे कि जे व्यक्ति ने मंत्री रही उच्च हिमालय क्षेत्र का लड़कों की सुध नहीं लेनी और वो बताओ कि 5 साल में चलो केदारनाथ का प्रतिनिधि निशा तो 5 साल में उन अलग अलग विभागों का मंत्री राउंड में केदारनाथ विधानसभा ते क्या करी, तभी जेते हैं केदारनाथ विधानसभा की ओर ओणों को साहस करो, वरना उनको वो स्वागत से वो के भी निर्दलीय या के भी पार्टी का कैंडिडेट का रूप में मेरे सामना केदारनाथ में चुनाव लड़ी सका था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट का रूप में भी उनको स्वागत से करूँ और अन्य निर्दलीय या केवी दल का कैंडिडेट का रूप में उनको स्वागत से करूँ। वो तो अपनी बात रखन पड़ी लोगों में, वो तो यूँ बचवन पड़ू कि उनको विकास को मॉडल क्या है, विभिन्न विभाग में उनकी कार्य प्रणाली क्या है, वो तो ये चीज़ जवाब भी देना पड़ू। मैंने उनका उन्हें गलत निर्णय बिल्कुल लेनी छो जो भ्रष्टाचार से आच्छादित निर्णय छो, जेमा कर्मकार कल्याण बोर्ड का 20 करोड़ रुपया उन फर्जी मेडिकल कॉलेज जो सैंक्शन नहीं होते का निर्माण का वास्ता एक कंपनी ते दिल से वो तो मेरा प्रश्न उठाने के बाद वो पैसा वापस हुए। इनमें उनका अनगणित निर्णय छिन और वो तो बताना पड़ू ये उत्तराखंड में आजकल से घड़ियाली आंसू बढ़ाना का कि वो उत्तराखंड में कई विभाग में रहते कई को क्या भलू करी, क्या निर्णय उनका निर्णय से विभागों में भलू हुए और मैं भी बतौलू कि वो का निर्णयों से कुछ विभाग कर्मियाँ डूबी छे। अच्छा, एक सवाल में आ रही हो कि हमारा जो पहाड़ का लोग छे जो भी आज पहाड़ पे कि बढ़िया नेता छे वो मैदान बगन दे यहाँ पर सीट चेंज कर दन किले अपर वे क्षेत्र विकास के लिए जन के हरक सिंह की बात कर ला ये 2002 में लेंसडाउन में जीता छी, 2007 में भी लेंसडाउन में जीती, लेकिन वे बाद वो अपर सीट लगातार चेंज करना चाहिए किले वे क्षेत्र विकास के लिए नहीं कर सकता भाई। जब 10 साल तक वे क्षेत्र में रह छी कोई भी आदमी तो वे क्षेत्र विकास होना चाहिए। आखिर आज अपन क्षेत्र से छोड़ी के है क्षेत्र में किले भगवान
देखा ये बहुत दुर्भाग्य से यूनिटों को हम और जनता को भी बहुत बड़ो दुर्भाग्य से कि 5 साल होते हैं जे क्षेत्र से जीता देखा जवाबदेही होनी हम 5 साल जे काम ते कदा जनता हम ते 5 साल बाद जवाब पूछे दी तो ये मैं तो यूं तो बोल दूं रण छोड़ दासी नहीं कि रण छोड़ी ते भाजदा और अबार जनता चाहनी चाहिए कि जो अपना विधानसभा छोड़ी ते भाजदा और अपनी पार्टियों तो छोड़ी ते भाजदा अपनी विचारधारा से पलायन कदा यूं लोगों को भी अबार जनता चुनाव में पलायन कर ली यूं का परिवारों में भी जनता अबार सबाक्ष को ये चाहिए मनोहर रावत जी जो हमारे अच्छी लगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना।